मैं भी आपको 10 बार कह चुकी हूँ, जब तक माँ जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, कम से कम तब तक के लिए तो आपको मेरा चेहरा देखना ही होगा। अहम जी, माँ जी के साथ आपका यहाँ रहना ये आपका फैसला था, जिसे मैंने पूरे मान और सम्मान के साथ स्वीकारा है। अब बारी आपकी है कि आप भी मेरे फैसले को स्वीकार लें। और मेरा फैसला यही है कि मैं यहाँ इसी घर में रहूंगी माँ जी के साथ। आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या हासिल करना चाहती हो तुम ये सब कुछ करके? अहम जी, शायद आप हर एक फैसला कुछ हासिल करने के लिए लेते हो। मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपकी ये मर्जी थी, ठीक वैसे अब ये मेरी मर्जी है। तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम कर रही हो, वो करके मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है वो तुम बदल पाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड? और दूसरी बात, जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूं, वैसे मीरा विद्या तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगी, क्योंकि वो जानती है कि राशि के लिए तुमने खुद की बेटियों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है। आपको सब कुछ पता है, सब कुछ जानते बुझते आपने उन दोनों को इतना बड़ा झूठ बोला। तो तुम क्या चाहते कि मैं जाऊं मीरा विद्या को सारी सच्चाई बता दूं? हेम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ अहम भाई, गोपी भाभी का अपनी बेटी से दूर रहने की वजह क्या है ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप भाई भाभी ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। एक मिनट। कुर्बानी शब्द अब दोबारा इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसने कोई कुर्बानी नहीं दी है। और मैंने वही बताया मीरा विद्या को जो सच्चाई है कि राशि की जिंदगी संवारने के लिए इसने मेरे परिवार को उचाट दिया। हेम दिकरा, गलत समझ रहे हो तुम गोपी बहू को। ठीक है, मैं गलत हूं, मैं मानता हूं। तुम एक काम करो, जाओ जाकर मीरा विद्या को सारी सच्चाई बताओ। बताओ उन्हें जाकर सारी सच्चाई, और यह भी बताना कि 10 साल तक तुम जेल में क्यों रही, और जिस राशि की तुम आज मां बनी बैठी हो ना, उसलिए असली मां का नाम राधा है, जिसे तुमने मारा है। यह भी उन लोगों को बताना। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम मीरा विद्या को सच बताकर हमारी परेशानियां बढ़ाना चाहती हो, या फिर नहीं है गोपी बहू, तुम यहां से जाओ। आई होप कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और वो जवाब किसी और ने नहीं, तुम्हारी माँ जी ने दिए। और अगर तुम उनका आदेश नहीं मानना चाहती और यहां रहना चाहती हो, तो खुशी खुशी रहो। और अगर तुम यहां रहोगी तो मुझे यहां से जाना होगा। नहीं अहम, तुम यहां से नहीं जाओगे। सुना नहीं तुमने गोपी बहू मैंने क्या कहा? तुम्हें यहां से जाना होगा। तो अब तो तुम्हें जाना ही होगा, और मैं जब दोबारा वापस आऊं तो तुम यहां नहीं होनी चाहिए। गोपी बहू, यहाँ आओ। गोपी बहू, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर एक आवश्यक बात अच्छी तरह से समझ लो। आवेश में लिए गए फैसले कभी कभी बनती हुई बात को बिगाड़ देते हैं। और फिर मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलती अहम की है, लेकिन दूसरी तरफ तुम भी तो अहम के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हो। जब वो गुस्सा होता है तो
सच कहूँ तो मुझे अहम जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और देखा जाए तो अहम जी की बात गलत भी नहीं है। क्या हक है मुझे यहाँ सबके साथ रहने का? जब मुझे मीरा विद्या के साथ होना चाहिए था, उनके पास होना चाहिए था, तब मानसी जी ने उन्हें संभाला, उन्हें मेरे हिस्से का प्यार दिया। तो ये स्वाभाविक है ना माँ जी कि मीरा विद्या मानसी जी को ही अपनी माँ का दर्जा देंगी। जब अहम जी परिवार से दूर थे तब मानसी जी ही थी जिन्होंने उनका साथ दिया, और अब जब अहम जी उन्हें अपने जीवन में एक खास जगह देना चाहते हैं तो मुझे उन्हें नहीं रोकना चाहिए माँ जी। गोपी बहू, मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा है, मैंने तुम्हें अहम की जिंदगी से दूर जाने के लिए नहीं कहा है। तुम अपना हक नहीं छोड़ सकती। माँ जी, वैसे ही बहुत कुछ पीछे छूट चुका है, किस हक के लिए लड़ूं मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मैंने मेरी गोपी बहू को यहाँ से जाने के लिए कहा, इसलिए तुम्हें बुरा लगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपने जो मुझे आदेश दिया है वो परिस्थिति को ध्यान में रख कर दिया है, और जाहिर सी बात है अहम जी का यहाँ रुकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो आपके बेटे 10 साल बाद आपके पास लौटे, आपकी जान बसती है उनमें। यदि अहम मेरी जान है तो गोपी बहू तुम मेरी आत्मा हो। जितना अहम दिख रहा मेरे दिल के नजदीक है, उतनी ही तो मेरी गोपी बहू भी मेरे करीब है, या यूं कहूं कि उससे भी ज्यादा करीब है। मैं यदि तुम्हें आदेश दे रही हूं यहां से जाओ, तो उसके पीछे एक ठोस वजह है। अब हमें ये तय करना है कि अहम तुम्हारे पास, अपने घर परिवार के पास कैसे लौटे, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा है, वरना अहम को घर वापस लाने की जंग शुरू होने से पहले ही ये जंग हम हार जाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अपनी माँ जी पर भरोसा रखो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। मानोगी ना अपनी माँ जी की बात? अब मैं चलती हूँ माँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए देवर जी। हे कृष्ण भगवान, मुझे शक्ति और साहस दीजिए, ताकि मेरा अहम दिकरा जो गलती कर रहा है उसे मैं सुधार सकूं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? राशि, तुम यहाँ आओ। मेरी गोलू बोलू, सच बताओ, तुम कब से खड़ी हमारी बातें सुन रही थी? गॉड प्रॉमिस, मैं अभी अभी आई हूँ। वो क्या है ना, मैं अपनी डॉल लेने आई थी। जब तक उसे स्टोरी नहीं सुना लेती मुझे नींद नहीं आती ना। अब सच बताओ, तुमने क्या सुना? आप और माँ बहुत सीरियस बातें कर रहे थे और आपकी आंखों में से बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मेरी टमाटर गोलू बोलू, बड़े बड़े आंसू देखे बा के आंख में? बात ये है कि मैं आपके प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मतलब मेरी भी वही विश है कि हम सब एक साथ जाकर मोदी मेंशन में रहें। लेकिन मीरा दीदी, विद्या दीदी और पापा को वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन आप टेंशन मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल सकती हूँ। आप मुझे बस ये बताइए कि अब करना क्या है। ऐसे दुखी होकर बैठने से कोई बात नहीं मानने वाला। जल्दी बताइए या फिर कोई आइडिया लगाइए।
मेरे पास एक आइडिया है। रियली? क्या? देखो मेरी गोलू पोलू, मैं सबको एक साथ तो मोदी भवन नहीं भेज सकती, ये मुश्किल है। पर हाँ, एक एक करके मैं इन सबको मोदी भवन भेज सकती हूँ। नॉट बैड बा, लेकिन सबसे पहले हम किसको भेजेंगे? इस घर से सबसे पहली विदाई होगी तुम्हारी मीरा दीदी की। जल्दी बताइए, आइडिया क्या है? अब मेरी आइडिया ध्यान से सुनो। तेरी, अगर काकड़ी ने कुछ आइडिया सोचा है तो अच्छा ही होगा। हे भगवान, अगर कहीं अहम काकड़ी को लेकर मोती भवन चला गया तो मेरा क्या होगा? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।